जी मैं जा रही हूँ अम्मा के यहाँ और तैयार हो गई हूँ। इस वजह से नमाज़ पढ़कर आपका आज मेरा ड्रेस और छोटू नाम का इनिशियल सीन और ये ब्रेसलेट जो हैं ये हैं आउटफिटर्स के, रिंग और इस हाथ में है घड़ी और ये मैं रेडी और बस अब मैं निकलूँगी क्योंकि बच्चियाँ जो हैं मम्मा के यहाँ चली गई थी स्कूल से, तो अब मैं निकलूँगी। ये नमाज़ी जो है नमाज़ पढ़ कर आ रहे थे, तो बस ये नमाज़ी आ ही रहे थे तो ईसा ने भी आ जाना था साथ ही और फिर हम जाएंगे अम्मी के यहाँ। आज के व्लॉग में ज़्यादातर आपको मेरी ये भतीजी मिरहा दिखेंगी क्योंकि आज ये घर पे थी, वरना ये फ्राइडे को नानी के यहाँ जाती हैं। और ये इस वक्त मिनसा जो है, जो मेरी बड़ी भतीजी है, वो रो रही थी तो उसको देखा देखी मिरहा भी रोना शुरू हो गई थी, तो कंफ्यूज हो गई थी कि दूसरे बहन भाइयों को देख के हंस रही थी और मिनसा को देख के रो रही थी। तो ये फिर से बच्चे जो हैं वो मिरहा को खिलाते हुए उसके साथ खेलते हुए। आज मैंने बनाई है निहारी, मैंने प्याज और ये अम्मी के घर के बाहर गली का है नज़ारा। ये दरख्त वगैरह लगे हुए, बहुत पुराने दरख्त हैं ये। और ये अम्मा क्या का इतना बड़ा हो गया है, बाकी सबके भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और ये मेरी छोटी बहन जो है वो कोर्स कर रही है ब्यूटिशन का, तो अभी हेयर स्टाइलिंग पे ही है सीखने में, तो उसने ये हेयर स्टाइल बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत सफाई से बना हुआ था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और हमारे सामने वाले हैं चाचू, इन लोगों को चाचू ही कहते हैं, बचपन से हमारा आना जाना है, उनके यहाँ से मिठाई आई थी और ये इतनी थी। और थोड़ी देर बाद और ये मिठाई का डब्बा एंड में ख़त्म हो चुका है, 10 मिनट के अंदर मुश्किल से, और ये भी दिखा रही है। और ये मेरे शाम की चाय के साथ का नाश्ता समझ लें, अम्मा मुझे बना कर देती हैं। और ये मेरा व्लॉगिंग करते हुए ये जो गुल्लब बेबी है, जो भी प्लीज़ देखे माशाल्लाह ज़रूर बोले। और मैं मगरिब के बाद ही वापस आ गई थी आज अम्मा के यहाँ से, रात तक के लिए नहीं रुकी थी, तो ये मुझे पिक करने आ गए थे और हम जा रहे थे घर के लिए। रास्ते में थे, 12 रबीउल अव्वल आने वाली है तो सब मस्जिदें वगैरह सजी हुई हैं, तो ये मस्जिद कुबा भी सजी हुई थी और ये उन्होंने अपने सामने वाली गली भी पूरी इसी तरह सजाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। तो मैं जो हूँ घर आ गई हूँ और अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। आज मैं शाम में वापस आ गई थी अम्मा के यहाँ से, रात तक के लिए नहीं रुकी, तो अब चलते हैं रात के खाने की तैयारी। तो बस मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, खाना तो बना हुआ था, कुछ ऐसा कुछ करनी नहीं था, बस भिंडी बनानी थी, वो कटी वटी रखी थी तो वो जल्दी से भिंडी भी बन गई थी, इतना टाइम नहीं लगता भिंडी बनने में। बस रोटी बना के और फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना निकालूँगी। और जीनिया को सुबह से नज़ला हो रहा था, तो हो सकता है मैं उसको फिर अब खाने के बाद डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। ओके जी, तो मैं जा रही हूँ जीनिया शोर को लेके क्लिनिक पे मेरे मामू की, क्योंकि दोनों को जो है वो नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेहतर है कि पहले दवा ले लूँ ताकि आगे कोई तबीयत ख़राब ना हो। और तो बस सब मैं जा रही हूँ और ये हम रास्ते में थे, मामू का क्लिनिक है गुलशन में, तो वहाँ जा रही थी मैं। हमें वहीं की दवा सूट करती है मामू की, इसके अलावा कहीं से हम लोग दवा नहीं लेते अपने लिए, जैसे बुखार वगैरह है या कोई भी ऐसी तबीयत है, क्योंकि बचपन से ही उनसे दवा ले रहे हैं तो उन्हीं का हाथ हम पर सेट है।
और ये हम पहुंच गए थे क्लिनिक पे। ये मैं वेट कर रही थी कि मेरा नंबर आए। हम जब भी जाते हैं हम नंबर लेके जाते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया जाता कि मामू हैं तो पहले हमें देख लें, बाकी पेशेंट्स को ना देखें। तो मैं नंबर का वेट कर रही थी। जैसे ही नंबर आया हमने दिखाया, मामू ने दवा दी और दवा लेके हम आ गए थे घर वापस, क्योंकि जीनिया को नींद आ रही थी। उसका नींद का टाइम ऊपर हो गया था क्योंकि वो 9:30-10 तक सो जाती है, पर टाइम ज़्यादा हो गया था। तो बस हम अभी वापस आ रहे थे और घर पहुंच के फिर मैंने बस इन लोग को सुलाया था। फ़ौरन ही सो गया था कि सुबह से उठे हुए थे। तो आई होप आप लोग को मेरा आज का व्लॉग ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।